राधे राधे सभी को। ये है उसी दिन का शाम का ब्लॉग। तो मैं हम लोग शाम को नहा धोआ के रेडी होके निकल गई शाम के आरती के लिए। तो मैं मंदिर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखो जैसे मंदिर पहुंचे तो देखिए डेकोरेशन कितना अच्छा किया हुआ है ना। तो मैं आप लोगों को एकदम सामने में ले जाती हूँ। ये बाहर का गेट का है, अंदर जाके हम लोग दिखाते हैं। तो मैं जैसे ही पहुंची तो पता चला यहाँ पे शाम का आरती स्टार्ट हो गया था। पूरा एकदम टाइम पे पहुंची थी, शाम का आरती हो रहा था, बहुत ही अच्छा लगा था। बट मैं इतनी दूर में हूँ तो मुझे दूर में अच्छा लगता नहीं है, तो मैं नज़दीक जाती हूँ। जैसे नज़दीक गई, ये देखो हाथ में जो मटकी देखे इनका, प्रभु जी के हाथ में जो मटकी, उस मटकी के बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ऐसा नियम है कि मटकी में दही मक्खन मिश्री सब रहते हैं, फिर इस मटकी को फोड़ते हैं। तो इस मटकी के अंदर का जितना प्रसाद रहता है सबको बांटते हैं, सब लेते हैं। और ये मटकी भी तोड़ तोड़ के सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है प्रसाद के रूप में, भगवान के आशीर्वाद के रूप में। सब लोग अपने घर पे ये मटकी रखते हैं, ऐसा हमारे यहाँ होता है। और किस किस के घर पे यहाँ मतलब किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है मुझे नहीं पता है। तो यहाँ गर्मी बहुत था, फिर भी मैं जैसे तैसे सामने चली गई, घुस गई गर्मी में। मेरी हालत देखो क्या हालत हो रही है, मेरी कलर भी नहीं निकला अभी तक, मुझे अफसोस हो रहा है। अब मैं कीर्तन कर रही हूँ, आप लोगों को पता है कि जब मैं कीर्तन सुनती हूँ तो मेरी क्या हालत होती है। तो मैं तो झूमने लगती हूँ। तो कीर्तन मेरे शाम का कीर्तन था, आरती था, मैं कर रही थी। तो एकदम नज़दीक जाके मैं आप लोगों का दर्शन कर रही हूँ। ये मेरा राधा माधव का दर्शन आप लोग कर लो। अब मैं आप लोगों को भोग दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि भोग दर्शन करने से दोष कट जाता है। तो अभी जो जो भोग दर्शन करोगे सबका दोष कट जाएगा। ये है भोग। तो ये भोग फिर बाद में सबको दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे पुष्पांजलि हो रहा था। जिन लोगों ने उपवास रखे थे उन वो लोग पुष्पांजलि से अपना फास्ट तोड़ देते हैं, मतलब पुष्पांजलि हो जाता है फिर अपना फास्ट टूट जाता है। तो यहाँ पे प्रभु जी मंत्र बोल रहे थे पुष्पांजलि का, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखाया जाए। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो प्रसाद था सबको जिसका जिसका प्रसाद था उनको वापस कर रहे थे। जो भोग चढ़ा हुआ था एक कूपन दिया हुआ था, वो कूपन देने के बाद फिर आपका प्रसाद आपको दिया जाता है। यहाँ पे चना अमृत दे रहे थे और चना अमृत इतना टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो 2-3 बार लेके पी ली। अब मैं फिर से कीर्तन करने लग गई हूँ, क्योंकि मैं कीर्तन सुनती हूँ तो फिर मुझे रुकने का मन नहीं करता है। मेरे वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं, तो मैं खुद ही बना रही थी, खुद ही नाच रही थी। यहाँ पे रात का कीर्तन स्टार्ट हो गया था। रात के कीर्तन के बाद हम लोग चले गए भोग के लिए, मतलब रात के भोग के लिए, प्रसाद के लिए। जैसे ही गई देखी बहुत भीड़ है इधर, कितना अच्छा मेला भी लगा हुआ था। बट हम मेला घूम नहीं पाए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था, बहुत लेट गई थी हम, मतलब मेला में। तो प्रसाद अब हम लोग पा रहे हैं। प्रसाद में था खिचड़ी आलू दम।